हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ जुड़े हैं कहानी सीरीज को लेके। जो आपका पीजीटी का सिलेबस चला होता है निर्धारित रचनाएं, उसमें कहानी पोर्शन जो चला है उसमें पहली कहानी हो चुकी है आपकी एक टोकरी भर मिट्टी। और आज जो दूसरी कहानी है उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी कहानी का नाम है ईदगाह। जो ईदगाह कहानी है वह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रेमचंद जी का जो समय है वो कब का है? 1880 से लेके 1936 तक। अगर जन्म की बात करें तो लमही में इनका जन्म हुआ था। लमही आपकी वाराणसी है, उत्तर प्रदेश, और देहांत इनका वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनके जीवन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम रचनाओं पर बात करेंगे। लेकिन अगर जीवन बात करें तो इनका प्रारंभिक नाम था नवाब राय नाम से। ठीक है, किस नाम से? नवाब राय नाम से, और धनपत राय नाम से भी पुकारे जाते थे, धनपत राय। लेकिन प्रारंभिक जो इनकी रचनाएं हैं वो नवाब राय नाम से प्रकाशित होती थी। इनका जो पहला कहानी संग्रह था कौन सा था? सोजे वतन नामक कहानी संग्रह था। कौन सा? सोजे वतन। लेकिन जो इनका सोजे वतन कहानी संग्रह था उर्दू भाषा का, यह नवाब राय नाम से ही प्रकाशित हुआ था। और इसमें देश को भड़काने के लिए, जनता को भड़काने के लिए इसमें आरोप लगे अंग्रेज सरकार द्वारा। और इस जो रचना है इसको जब्त कर लिया गया, इसकी प्रतियां जला दी गई, उसके बाद इनके ऊपर पाबंदियां लगी। तो इनके जो मित्र हैं उन्होंने इन्हें जो ये नवाब राय नाम से रचनाएं तो नहीं लिख पाते थे। उसके बाद जो इनको नाम मिला वो कौन सा मिला? प्रेमचंद। ये लगभग 1908 के आसपास की रचना कहानी संग्रह होगा सोजे वतन, जो इनका अंग्रेजों द्वारा जब्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। इनका जो पहला विवाह है वो हुआ था इनकी 15 वर्ष की अवस्था में, है ना। 15 वर्ष की अवस्था में इनका पहला विवाह हुआ, इनके पिताजी द्वारा करवाया गया था। लेकिन वो विवाह ऐसा हुआ कि जिनके साथ विवाह रचाया गया वो उम्र दराज की महिला थी, और ना देखने में उतनी सुंदर थी, ना उनका जो समझ है उतनी अच्छी थी, और उनके साथ उनकी आपसी जो बॉन्डिंग है वो भी नहीं थी। झगड़ना इत्यादि वो डेली इनका चलता रहता था। ठीक है, और बीच में ही विच्छेद हो गया कुछ ही समय बाद। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया? 1905 में, ठीक है, 1905 में शिवरानी जी के साथ, शिवरानी जो है इनकी पत्नी मानी जाती दूसरी, शिवरानी जी के साथ इनका विवाह रचाया गया 1905 के अंत में बताया जाता है। और ये विधवा थी, बाल विधवा, इनके साथ विवाह रचाया। ठीक, ये इनका आरंभिक जीवन है। थोड़ी बहुत बात, ईदगाह जो कहानी है वो 1933 ईस्वी में चांद नामक कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, ईदगाह कहानी कब? 1933 में चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ठीक है, भाषा की बात करें तो चित्रात्मक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, चित्रात्मक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। इस कहानी में अगर हम बात करें तो केंद्रीय जो पात्र है वो कौन है? हामिद नामक एक लड़का है, हामिद लड़का है, जिसको कि इस कहानी के केंद्र में रखा गया है, या यूं माने इस कहानी का नायक कौन है? हामिद है। और इसकी जो दादी है जो इसका पालन पोषण कर रही है, नाथ है इनकी, वो कौन है? अमीना। अमीना इनकी क्या है? दादी है, जो इनका पालन पोषण कर रहे हैं। इनकी माताजी और पिताजी का क्या है? देहांत हो जाता है। इस ईदगाह कहानी में बच्चे के मनोविज्ञान, बच्चों के मनोविज्ञान की बात की गई कि जो बालक है वो किस किस तरह से सोच सकता है, क्या उसकी सोचने की क्षमता है। और जैसे बात करें हम हामिद की, तो हामिद एक ऐसा लड़का है जो बचपन में ही माता पिता विहीन बन चुका है। और उस पर जैसे बच्चे जो आपके माता पिता विहीन होते हैं, जिनके ऊपर माता पिता का साया नहीं रहता, वो कम अवस्था में ही परिपक्व हो जाते हैं, वो इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। और दूसरी चीज हम इस कहानी में एक तो आगे कि बचपन में ही जो बच्चा है वो परिपक्व हो जाता है। ठीक है, बच्चा क्या है? परिपक्व दिखाया गया है। किस तरह से बच्चा जो है वो परिपक्व हो जाता है, किस कारण से? क्योंकि माता पिता का जो साया है वो बचपन में ही बच्चे से जब उठ जाता है, जिम्मेवारियां उसके ऊपर आ जाती है, तो धीरे धीरे जो बच्चा है वो
मतलब जैसे आप बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में समझदार बनते हैं, तो वो समझ जो बालक में वो बचपन में ही विकसित हो जाती है। दूसरी बात इसमें करें तो भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो भ्रष्टाचार इसमें कहानी में थोड़ा कम दिखता है, ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार पर नहीं है कहानी, लेकिन जब इसमें पात्र हैं ये बालक आपस में बातचीत करते हैं, चाहे मोहसिन है बालक आपस में बातचीत करते हैं, तो जब कहानी आप मेले की ओर जा रहे हैं ईदगाह के, ठीक है, मेला जो आयोजित किया जा रहा है उसमें जब ये जा रहे हैं लोग, तो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हाँ ये जो आगे हैं यहाँ कांस्टेबल इत्यादि पुलिस रहते हैं, तो फिर पुलिस पर चर्चा चल पड़ी है कि पुलिस ऐसे होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सिपाही हैं। तो मोहसिन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रक्षक भी यही है, भक्षक भी यही हैं, लुटेरे भी यही होते हैं, लोगों को जो चोरों को है वो लुटवाते भी यही लोग हैं और अपनी ड्यूटी एक दूसरे शहर में रखते हैं, ठीक। और जो मोहसिन है वो कहता है कि जो मेरे मामा है उसकी आमदनी 25 पैसे, शायद उस 25 पैसे या रुपए की बात करता है कि 25 रुपये या 20 रुपये उसकी महीने की जो इनकम है और 50 रुपये जो है वो घर में भेजता है। तो वो बताता है कि आमदनी के ऊपर कितना पैसा कमाते हैं वैसे ही कमाते हैं, भ्रष्टाचार के थ्रू कमाते हैं। तो भ्रष्टाचार का भी इसके अंतर्गत वर्णन किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है मुस्लिम संस्कृति का इसमें जिक्र किया गया है। तत्सम शब्दावली तो नहीं है, जो आपकी उर्दू शैली है वो ज़्यादा इसमें प्रभाव रहा है। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम संप्रदाय है उसी में जो ये ईदगाह है, रमज़ान के बाद 30 रोज़े के बाद जो ये आता है उसको मनाया जा रहा है, इसमें बात है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके पात्र पर, ठीक है। पात्र पर बात करते हैं। सबसे पहला पात्र तो हामिद है, जिस पर हमने चर्चा कर ली है। हामिद ये जब मेले में जाता है तो क्या है, 3 पैसे इसके पास होते हैं और मेले से लेके क्या आता है, चिमटा लेके आता है। एक क्वेश्चन आए हुए थे कि हाँ कौन सा बालक कौन सा जो खिलौना है वो खरीद के लेके आता है, इनको आप सुमेलित कीजिए, इस तरह से प्रश्न बनते रहते हैं। तो जो हामिद है वो 3 पैसे लेके बाजार जाता है, मेले में जाता है और क्या लेके आता है, चिमटा लेके जाता है, ठीक। उसके बाद महमूद इसके मित्र हैं। महमूद, जो महमूद है वो 12 पैसे लेकर बाजार जाता है और क्या लेके आता है, सिपाही लेकर आता है, ठीक है। इसी तरह की मित्र की जो मंडली है वो जाती है। मोहसिन जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिसके मामा जी हैं पुलिस में हैं, मोहसिन है वो 15 पैसे लेकर जो है बाजार जाता है और भिश्ती जो है वो लेकर आता है। भिश्ती जो ऐसे पात्र हैं, भिश्ती जो चमड़े की जो बैग बने होते हैं उसमें पानी ढोने का जो काम करते हैं उनको भिश्ती कहते हैं, ठीक है। मोहसिन क्या लेके आता है, भिश्ती लेके आता है। उसके बाद एक पात्र सम्मी है, सिम्मी नहीं सम्मी करके पात्र हैं। और जो सम्मी है वो बाजार से क्या लेके आते हैं, धोबिन। धोबिन जो है वो बाजार से लेके आते हैं। और इसके अलावा उनके पास एक खंजरी होती है। खंजरी तो आपको पता है बजाने वाली जो चीज़ है, ठीक है। एक इसमें और पात्र हैं नूरे। नूरे हैं और नूरे क्या लेके आते हैं, वकील लेकर आता है। वकील नामक जो खिलौना है वो लेके आता है, ठीक है। और एक हमने आपको बता दी कि अमीना जो है वो भी इसमें पात्र हैं। अमीना दादी हैं हामिद, ठीक है। ये इनके पात्र हैं। तो आपने पात्र जो है याद रखना है कि कौन सा पात्र क्या खिलौना लेके आए। महमूद है सिपाही है, हामिद क्या लेके आया, चिमटा लेके आया, मोहसिन भिश्ती लेके आया, सम्मी धोबिन लेके आया और खंजरी लेके आए, नूरे वकील लेके आए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो है 3 पात्रों की ये बताएगी कि जब वो मेले में गए तो उनके पास पैसे कितने थे। हामिद के पास 3 पैसे, महमूद के पास 12 हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है आपने इन पात्रों का। बाकी कथानक आपको पता है सभी का कि इनका जो कथानक है वो क्या है, मेले में जा रहे हैं तो सारे लोग जा रहे हैं। अमीना जो है अंत में क्या होता है, कहानी के अंत में जो अमीना है वो बच्ची बन जाती है और हामिद है वो जो है वो दादी का रोल प्ले कर रहा है। अंत में किस तरह होता है कि जो अमीना है वो पहले तो उस पर गुस्सा होती है कि 3 पैसे तुझे दिए हैं और उसका भी तू अपने यहाँ ना तो कुछ खिलौना लेके आया, ना आप अपने लिए खाने के लिए कुछ लेके आए। लेके क्या आया, एक लोहे का चिमटा। तो गुस्सा हो जाती है। लेकिन जब हामिद कहता है कि आप जब रोटियां बनाती है तो आपके हाथ जलते हैं, अब आपके हाथ नहीं जलेंगे, तो वो बिल्कुल द्रवित हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब वो रो रही है और हामिद उसको चुप करा रहा है, सहला रहा है, समझा रहा है। तो यहाँ अंत में दिखाया गया जो हामिद है वो दादी बन रही है और जो अमीना है वो बिल्कुल छोटा बच्चा बन रहा है जिसको समझा रहे हैं, चुप कराया जा रहा है। ये पूरी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है।
इसके जो कथानक हैं कोशिश करूंगा मैं अगली एक छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कथानक दे दिए जाएंगे कि हाँ इसमें जो महत्वपूर्ण कथन है किस पात्र द्वारा क्या कथन कहा गया, अगर लगभग जो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो बता दी जाएगी। ठीक है, बाकी नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।